कहते हैं कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और ऐसा ही एक शहर है ऋषिकेश। गंगा के किनारे बसा, हिमालय की गोद में छुपा, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर, जहां मंदिरों की घंटियों में शांति है और हवा में अध्यात्म की सुगंध। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ एक पवित्र धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। यहाँ सुबह त्रिवेणी घाट की आरती दिल की सबसे गहरी परतों को हिला देती है। झांकी सेतु, राम झूला और गंगा किनारे की शाम जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए धीरे चलने लगती है। पर कहानी यही पूरी नहीं होती, क्योंकि ऋषिकेश का दूसरा रूप आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देती है। रिवर राफ्टिंग की गंगा की लहरें आपको डर से नहीं, अपने असली आप से मिलवाती है। और पहाड़ों की चुप्पी के बीच बंजी जंपिंग का वो एक छलांग, जहां नीचे सिर्फ हवा होती है और ऊपर बस आपका जज्बा, वो पल जिंदगी भर साथ रहता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ वही ऋषिकेश नहीं दिखाने वाला जो हर कोई दिखाता है। आज हम खोजेंगे ऋषिकेश के वो हिडन प्लेसेस जो भीड़ से दूर है, जिन्हें देखकर आप कहोगे यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और हाँ, ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कहाँ घूम सकते हैं, कौन सी जगह वाकई देखने लायक है, कहाँ ठहरना चाहिए, क्या खाना चाहिए, स्थानीय अनुभव कैसा है, इस पूरी यात्रा में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ताकि जब आप ऋषिकेश आए तो सिर्फ घूम कर ना जाए, बल्कि इसे जी जाए। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो सबसे खूबसूरत पल है वो अंत में आपका इंतजार कर रहा है। चलो शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो दोस्तों, अब शुरू होती है हमारी असली ऋषिकेश यात्रा। पहले एक छोटी सी बात, अगर आप पहली बार ऋषिकेश आ रहे हो तो बता दूं, उत्तराखंड के देहरादून जिले में बसा ये शहर हिमालय के दरवाजे जैसा है। हर तरफ हरी पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और बीच में बहती माँ गंगा की पवित्र धारा। हम मुंबई से आए थे और ऋषिकेश पहुँचना काफी आसान है। ट्रेन, बस, कैब, हर तरफ का कनेक्शन यहाँ सीधा मिलता है। शहर में घुसते ही वो ठंडी हवा, वो माहौल, ऐसा लगा जैसे किसी नए ही संसार में कदम रख दिया हो। हमने होटल में जल्दी से चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर बिना वक्त गवाए निकल पड़े अपने इस यात्रा के पहले पड़ाव त्रिवेणी घाट की ओर। ऋषिकेश से बस 2 किलोमीटर दूर ये जगह मानो पूरे शहर की धड़कन हो। कहते हैं जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी घाट कहा जाता है। और यहाँ की गंगा आरती बस पूछो मत, दिल की गहराई तक उतर जाती है। शाम के होते ही यहाँ माहौल बदलने लगता है। भक्त 4 बजे से आकर अपनी जगह बना लेते हैं। हम भी गंगा मैया के किनारे खड़े थे। ठंडा पानी पैरों से टकराया और एक पल के लिए शहर की सारी आवाजें जैसे रुक सी गई। सूरज ढलना शुरू हुआ, पुजारियों के हाथों में दीपक जले और फिर शुरू हुई वो दिव्य गंगा आरती। पीतल के बड़े दीप, समंदर जैसी गूंजती मंत्रोच्चार की आवाजें और सामने बहती पवित्र धारा। एकदम फिल्मी पल, लेकिन असली। आरती के बाद जो माहौल बना वो बिल्कुल अलग ही लेवल का था। सैकड़ों लोग एक साथ खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर भजन की धुनों में खो जाते हैं। तालियां, संगीत और वो पॉजिटिव वाइब जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है, बस महसूस किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। आगे इस यात्रा में हम आपको ऋषिकेश के कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखाने वाले हैं जहां शायद आपने कभी कदम भी नहीं रखा होगा। कुछ हिडन जगह, कुछ फेमस जगह
और कुछ ऐसे लोकेशन जहां पहुंचते ही आपकी सांसें थम जाएगी। तो चलिए अब इस दिव्य आरती के बाद बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। डे 2 की सुबह हमने शुरू किया ऋषिकेश के एक और खूबसूरत पड़ाव जानकी सेतु से। यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक ऐसा ब्रिज है जहां से ऋषिकेश की असली वाइब महसूस होती है। सुबह सुबह यहाँ से गुजरते हुए हवा अलग ही ताजगी देती है। गाड़ियाँ भी जाती है, लोग भी आराम से वॉक करते हैं और यह पूरा स्ट्रक्चर आपको लगने ही नहीं देता कि आप किसी शहर में है। लगता है जैसे किसी शांत पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हो। और जैसे आप जानकी सेतु पार करते हैं, सामने दीवार पर बनी हनुमान जी की भव्य पेंटिंग नजर आती है। इतनी विशाल और इतनी डिटेल की पहली नजर में ही दिल रुक जाए। दिन में ये जगह काफी सुकून देती है, लेकिन रात में जानकी सेतु बिल्कुल फिल्मी सेट जैसा चमक उठता है। लाइट्स, नदी का शोर और ठंडी हवा सब कुछ मिलकर इसे जादुई बना देते हैं। जानकी सेतु से थोड़ी ही दूरी पर है राम झूला, ऋषिकेश का आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज। दिन में यहाँ का माहौल एकदम ट्रैवल पोस्टकार्ड जैसा लगता है, लेकिन रात में राम झूला की लाइट्स गंगा के पानी में ऐसे गिरती है जैसे पूरा आकाश नदी पर उतर आया हो। इस पर वॉक करते हुए जो हल्का सा हिलन महसूस होता है वो डर नहीं देता, बल्कि एक अजीब सा एडवेंचर फील कराता है। नीचे बहती गंगा, दूर दिखाई देते आश्रम और हवा में एक दिव्य सी खुशबू। ये वही मोमेंट है जो हर यात्री अपने दिल में सहेज कर ले जाता है। और रामझूला से आगे बढ़ते ही आता है परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ 1000 से भी ज्यादा कमरे बने हुए हैं, साफ, सादगी भरे और बेहद शांत। अगर कोई यहाँ रुकना चाहता है तो फ्रंट ऑफिस में सीधे बुकिंग कर सकता है। रेट कमरे के अनुसार अलग अलग रहते हैं। सुबह यहाँ योग, प्राणायाम और सत्संग होते हैं और पूरे आश्रम में अलग अलग गार्डन बने हैं जहाँ सफेद संगमरमर की शिव और कृष्ण की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को देखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है, जैसे सारी थकान गायब हो जाए। थोड़ा घूमने के बाद हम पहुंचे आश्रम के कैंटीन एरिया में और वहाँ जो गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिले वो सच में ट्रिप हाईलाइट थे। आश्रम से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत रथ की मूर्ति दिखाई देती है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन की आकृतियां बिल्कुल महाभारत के दृश्य जैसा एहसास देती है। और ठीक पास ही में भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति, जिसमें वे अपना सीना चीरकर राम सीता के दर्शन कराते हैं। शाम होते ही यह जगह लोगों से भर जाती है। सब एक साथ आरती में बैठते हैं और गंगा किनारे होती है यह आरती सच में दिल को भीतर तक छू जाती है। और इसी जगह से बस 5 मिनट की दूरी पर है गीता भवन। यहाँ रहने के लिए साफ सुथरे कमरे मिल जाते हैं और इनमें से सबसे खास बात यहाँ के भोजनालय में सिर्फ 50 रुपीज में थाली मिलती है, जिसमें रोटी, दाल, चावल और 2 सब्जी परोसी जाती है। सभी यात्रियों को व्यवस्थित बिठा कर खिलाया जाता है और खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि आपको घर की याद दिला देता है। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट, जानकी सेतु और रामझूला को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऋषिकेश के उस रहस्यमय कोने में, जहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 84 कुटिया यानी दुनिया भर में मशहूर बीटल्स आश्रम की। और ये जगह ऋषिकेश शहर से 4 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एंट्री करने के चार्ज
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक वाइब है और वो पन्ना है जहाँ दुनिया की सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स को अपनी लाइफ का आध्यात्मिकता मोड़ मिला था। सन 1968 बीटल्स यहाँ महीनों रुके थे। जंगलों के बीच बना ये विशाल आश्रम ध्यान लगाने के लिए बनी 84 कुटियाएं और हर दीवार पर बना ये साइकेडेलिक ग्राफिटी हर कॉर्नर अपनी कहानी खुद सुनाता है। इन्हीं कमरों में सालों पहले द बीटल्स ने मेडिटेशन किया था और आज हर दीवार पर बनी रंग बिरंगी आर्ट, पेंटिंग और मंत्र पूरी जगह को एक अलग ही वाइब देती है। कहीं शिव का चित्र, कहीं शांति का संदेश और आगे बढ़ते ही वो लंबा हॉल जहां खड़े होकर हर कोई एक बार क्लिक जरूर करता है ताकि यहाँ की इको को महसूस कर सके। अगर आप रियल पीस और सेरेनिटी फील करना चाहते हैं तो बीटल्स आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम रुक सा जाता है, पर इस जगह का एक दूसरा चेहरा भी है, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोकल्स आज भी धीरे धीरे बात करते हैं। रात होते ही ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि इन कुटियों के अंदर रात में कोई हल्की फुटस्टेप सुनाई देती है, कहीं दूर से मंत्र जाप जैसी आवाजें और कभी कभी किसी के चलने की परछाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स भी कहते हैं कि रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। और सच कहूँ तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना, हवा एकदम शांत थी लेकिन एक अजीब से हैवीनेस महसूस हो रही थी। शायद ये जगह हॉन्टेड है या शायद ये सिर्फ इसका स्पिरिचुअल एनर्जी का असर। पर एक बात तो पक्की है, 84 कुटिया आपको अंदर से हिला जरूर देती है। और अब ऋषिकेश के इस रोमांचक जर्नी में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ऐसे मंदिर में जिसे लोग सिर्फ मंदिर नहीं कहते बल्कि आर्किटेक्चर का चमत्कार कहते हैं। गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर 13 मंजिला ऊंचा ये शानदार मंदिर, जिसे आप 13 मंजिल मंदिर या त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात, हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मतलब एक ही मंदिर में शिव, विष्णु, राम, हनुमान, दुर्गा सबके दर्शन मिल जाते हैं। मैं ऊपर चढ़ रहा था और हर फ्लोर पर अलग सी खुशबू, अलग सा माहौल, अलग से शांति महसूस होती है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप 13वीं मंजिल की छत पर पहुंचते हैं। नीचे फैली गंगा, दोनों तरफ पहाड़ और पूरा ऋषिकेश मानो आपकी हथेली में समा जाता है। और हॉनेस्टली ये वो व्यू है जिसे एक बार देखकर दिल ऑटोमेटिकली बोला, यार बस यही तो जिंदगी है। तो दोस्तों, अब शुरू होता है हमारे ऋषिकेश ट्रिप का वो हिस्सा जहां से असली एडवेंचर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पहुंचे गोवा बीच। नाम भले ही गोवा हो लेकिन ये ऋषिकेश के दिल में बसा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग है। सामने गंगा, दोनों तरफ चट्टाने और बीच में सफेद मुलायम रेत। यहाँ बैठते ही ऐसा लगता है जैसे सारा शोर गायब और बस शांत हवा और बहती नदी की आवाज दोस्त बन जाती है। कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन करते दिख जाते हैं, कोई किताब पढ़ रहा होता है और कुछ लोग बस चुपचाप पानी को देखते हुए खो जाते हैं। यकीन मानिए, ऋषिकेश में ये जगह आपको सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड देगी। और फिर पीस से सीधे थ्रिल मोड में हम पहुंच गए थ्रिल फैक्ट्री, जहां हर कदम पर एड्रेनालिन आपकी नब्ज तेज करने लगता है। यहाँ पर इतनी सारी राइड्स है कि पहली बार देखकर ही लगता है अरे भाई कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले मैंने किया गो कार्टिंग।
छोटा नहीं, घुमावदार है, जहाँ स्पीड बढ़ाते बढ़ाते अचानक शार्प टर्न आपका दिल रोक देता है। ऋषिकेश की फ्रेश हवा और पहाड़ों का बैकग्राउंड एक अलग ही मजा। इसके बाद उड़ने का सपना, जिप लाइन पर हवा को चीरते हुए सामने पहाड़ियों का नजारा, बस एक शब्द, पागलपन। इसके बाद है स्काई साइकिल, 70 से 80 फीट ऊपर हवा में टंगी एक पतली सी लाइन पर साइकिल चलाना, नीचे देखते ही घुटने हिल जाता है। और टेंडम स्काई साइकिल मतलब किसी के साथ दो लोगों की धड़कन एक साथ तेज होती हुई, बैलेंस, स्टेबिलिटी, बोल्डनेस सब कुछ चेक होता है। ये रोप कोर्स हर स्टेप पर गेम ओवर होने वाला लगता है। और अब वो राइड जिसके बारे में सोचकर ही दिल धड़कने लगता है। 113 मीटर की इंडियाज हाईएस्ट जायंट स्विंग। पहले आपको ऊपर ले जाया जाता है, फिर एकदम चुप्पी और अचानक धड़ाम। आप हवा में पेंडुलम की तरह झूलते रहते हो। मेरी चिल्लाहट तो यहाँ रिकॉर्ड पर याद रहेगी। ये राइड आपको नीचे से ऊपर फेंक देती है, जैसे किसी ने रॉकेट ताक दिया हो। 2 सेकंड में आपकी आत्मा शरीर से बाहर जाने की कोशिश करती है। पूरे 360 घूमने वाला स्काई स्विंगर, ऊपर से नजारा एकदम पोस्ट कार्ड। यहाँ एक चीज तो हॉनेस्टली डर से भी आगे है, स्कार जंप। इसमें ना हार्नेस होता है ना रस्सी, बस सीधे नीचे फ्री फॉल। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि टाइम ही रुक गया हो, बस नीचे एक सेफ्टी नेट पकड़ता है। यह दुनिया की रेयरेस्ट राइड में से एक है। और फिर आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट फ्री स्टाइल बंजी जंप, 111 मीटर। यहाँ आप बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप फ्री स्टाइल करके कूद सकते हो। लेकिन ऋषिकेश का असली मॉन्स्टर जंप है 117 मीटर बंजी जंप। सुनने में 117 मीटर लगता है, पर ऊपर जाकर नीचे देखो, पैर अपने आप कांपने लगते हैं। यह राइड उन लोगों के लिए है जो लाइफ में एक बार अपने हार्ट बीट को कानों में सुनना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ बड़े नहीं, बच्चों के लिए भी अलग अलग मजेदार एक्टिविटीज है, जैसे मिनी जिप लाइन, किड्स रोप कोर्स, बेबी क्लाइंबिंग वॉल, पूरा फैमिली एडवेंचर पार्क। और भाई ऋषिकेश आए और रिवर राफ्टिंग नहीं की तो क्या ही किया। हम गए शिवपुरी, जहाँ से राफ्टिंग की शुरुआत होती है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आती है 9 किलोमीटर की राफ्टिंग शिवपुरी से ऋषिकेश। ये बिल्कुल परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए। पानी में एकदम स्मूथ फ्लो, हल्के फुल्के रैपिड्स, मतलब मजा भी डर भी नहीं। इसकी कीमत भी काफी बजट में रहती है, लगभग 600 से 800 के बीच। अगर थोड़ी और एडवेंचर चाहिए तो अगला लेवल है 16 किलोमीटर मरीन ड्राइव से ऋषिकेश। यहाँ रैपिड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग आते हैं और मजा डबल। इसके लिए आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए तक खर्चा करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं थ्रिल लवर्स की। 24 किलोमीटर की राफ्टिंग बायसी से ऋषिकेश। ये वो रूट है जहाँ रैपिड्स तेज, पानी गहरा और एक्साइटमेंट हाई रहती है। इसका रेट रहता है 1500 से 1800 के बीच। और जो लोग कहते हैं हम तो प्रो है, उनके लिए है 35 किलोमीटर कॉर्डियाला टू ऋषिकेश। ये रूट काफी रेयर लोग करते हैं क्योंकि इसके रैपिड्स लिटरली जंग जैसे होते हैं। इसकी कीमत रहती है 2000 से 2500, लेकिन एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहने वाला। रैपिड्स के नाम जैसे रोलर कोस्टर, गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस, ये सब असली में उतने ही क्रेजी है
जितने सुनने में लगते हैं। Hou de Josh! Hi, sir. Hou de Josh! Aisher! Hou de Josh! Aisher! Hou de Josh! Hi, sir. Har har! Mahadev. गंगे मैया की! Jai. और राफ्टिंग के बाद हम पहुंचे ऋषिकेश के सबसे खूबसूरत नेचर स्पॉट नीर वाटरफॉल। और एक खूबसूरत वाटरफॉल ऋषिकेश शहर से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर एंट्री करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 50 रुपीज का एंट्री टिकट लेना होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, हर थोड़ी दूर पर एक नया वाटरफॉल मिलता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, और हर एक का चार्म अलग है। रास्ता थोड़ा ट्रैक जैसा है, लेकिन सीने ऊपर जाते जाते 3 से 4 लेवल पर वाटरफॉल्स मिलते हैं। यहाँ आप नेचर के बीच ओपन नेचुरल पूल्स में आराम से स्नान कर सकते हो। और हाँ, फोटोग्राफी लवर्स, यह जगह आपके लिए किसी से कम नहीं। कुछ लोग यहाँ सिर्फ फोटोशूट के लिए आते हैं और यकीन मानो इस वाटरफॉल का पानी कभी खत्म नहीं होता। चाहे तपती गर्मी हो या ठंडी सर्दी, ये बहता ही रहता है। और जब आप यहाँ बैठकर सिर्फ पानी की आवाज सुनते हो तो लगता है जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए स्लो हो गई हो और मन अंदर से शांत हो जाता है। अगली सुबह हम निकल पड़े एक ऐसी जगह की ओर जहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहाँ अनुभव किया जाता है। ऋषिकेश से 30 किलोमीटर ड्राइव करके अभी हम कुंजापुरी माता मंदिर में आ चुके हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। दरअसल इस मंदिर में एक कुंड है और उस कुंड में माता सती का पिंड है, इसलिए इस मंदिर को भारत के 51 पीठों में गिना जाता है। और इसी जगह पर माता सती का कुंज गिरा था। कुंज यानी छाती का एक हिस्सा, इसलिए इस मंदिर को कुंजापुरी माता मंदिर कहा जाता है। ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर घुमावदार पहाड़ी रास्तों और चारों तरफ फैली हरियाली के बीच ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए कुंजापुरी माता मंदिर के पार्किंग एरिया में। यहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती जाती है और मन और ज्यादा शांत। ऊपर पहुंचते ही सामने दिखता है माँ भगवती कुंजापुरी देवी का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर 51 पीठों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इस स्थान की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर कैलाश की ओर चले। उसी दौरान सती के शरीर का ऊपरी भाग यही गिरा और तभी से यह स्थान कुंजापुरी शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। लेकिन यहाँ सिर्फ कथा नहीं, यहाँ का नजारा भी उतना ही दिव्य है। अगर आप सुबह जल्दी पहुँच जाए तो यहाँ का सनराइज वाकई जिंदगी भर याद रह जाता है। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक खुद माँ के चरणों में दीप जला रही हो। मंदिर के पास ही एक पवित्र पेड़ भी है। कहा जाता है कि इस पेड़ पर चुन्नी बांधकर अगर सच्चे मन से माँ से कुछ मांगा जाए तो मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। कुछ पल यहाँ बैठकर इस हवा को महसूस करके इस शांति को अपने अंदर उतार कर हम समझ गए थे कि यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अनुभव है। अगली मंजिल एक ऐसी जगह जहां रास्ता भी भक्ति है और मंजिल भी। सुबह कुंजापुरी माता मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। ये पावन धाम ऋषिकेश से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ता
और भी खूबसूरत होता गया। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा। बीच रास्ते में हमने एक छोटी सी जगह रुककर हल्का सा लंच किया ताकि आगे की यात्रा आराम से पूरी हो सके। और फिर नेचर के बीचों बीच ड्राइव करते हुए हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव मंदिर के पार्किंग एरिया में। गाड़ी पार्किंग के बाद श्रद्धा और उत्साह के साथ हम लाइन में लगते हुए मंदिर की ओर बढ़ चले। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने यहीं पर ग्रहण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। तो हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन करने में हमें मात्र 30 मिनट का समय लगा। और इस मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुले रहते। और इस मंदिर में जो आरती का समय है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक का होता है। और भारत में आपको जितने भी महादेव मंदिर देखने को मिलेंगे उन मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, इस मंदिर में शिव जी की कंठ की पूजा की जाती है। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद ज्यादातर यात्री सीधे वापस ऋषिकेश लौट जाता है, लेकिन हमें पता था कि असली अनुभव अभी बाकी है। नीलकंठ महादेव मंदिर से करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे जैसे ही हम ऋषिकेश की तरफ वापस मुड़े, एक कच्चा, सुनसान और घुमावदार पहाड़ी रास्ता हमें एक अलग ही दुनिया की ओर ले गया। चारों तरफ घनी हरियाली, सन्नाटा और पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ झिलमिल गुफा का रास्ता। हम गाड़ी लेकर पहुंचे एक छोटी सी फ्री पार्किंग एरिया में और वहीं से शुरू हुई एक शांत लेकिन रोमांचक छोटी सी ट्रैकिंग। हरे भरे जंगलों के बीच पतली पगडंडियों से होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए माहौल और भी रहस्यमय होता चला गया। और फिर हम पहुंच गए झिलमिल गुफा। कहा जाता है कि सतयुग में सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। ध्रुव भक्त ने केवल 5 साल की उम्र में यही घोर तप करके भगवान शिव के दर्शन पाए। गुरु गोरखनाथ ने यहाँ 67,000 मंत्र सिद्ध किए और झिलमिल बाबा जी ने भी इसी गुफा में वर्षों तक साधना की। यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और आज भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ आने वाले भक्त शांत मन से बैठकर ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। हमने इस जगह को और भी गहराई से समझने के लिए यहाँ मौजूद एक बाबा जी से बातचीत की। झिलमिल गुफा एक झिलमिल बाबा हुए आला उदल के गुरु, मछला का गुरु हुआ झिलमिल्ला बाबा, जिसके नाम से झिलमिल गुफा है। वे इतने तपस्वी महान मूर्तियाँ हुई जो इंसान को भी पत्थर का बना देने वाले लोग थे। आपने आला उदल का सुना भी होगा, मोहब्बे की लड़ाई। और यहाँ पे सबसे प्रथम 7 ऋषियों ने तप किया। 7 ऋषि हुए, उन्होंने तप किया और भगवान शिव की यहाँ पे तपस्या की, उनको दर्शन हुए। फिर ध्रुव भगत, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव भगत, राम की 14-15वीं पीढ़ी में राम के पूर्वज थे, उसमें ध्रुव भगत हुए। ध्रुव भगत ने यहाँ खड़े एक अंगूठे पे खड़े हो गए, तपस्या की 6 महीने। उसको भगवान विष्णु ने यहाँ पे दर्शन दिए। तो ये तो गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तप किया। तो ये तो गुरु पीरों की जन्मभूमि है। गुरु पीरों ने यहाँ तपस्या की, ये तपस्या का परीक्षण केंद्र है ये। हाँ, ये यहाँ छोटी छोटी कई गुफाएं हैं। इनमें आदमी शरीर को रख दो और आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के प्लेनों में कहीं भी जहाँ उसका मन करा विचरण और भ्रमण कर सकता है, आत्मा के जरिए, शरीर के जरिए नहीं, आत्मा के जरिए।
ये इसकी यहाँ खासियत है। गुफा से बाहर निकलते ही आसपास की चट्टानों पर अजीब अजीब प्राकृतिक आकृतियां दिखाई देती है। कुछ तो बिल्कुल सांप की आकृतियां जैसी लगती है। हैरानी की बात तो ये है कि इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप कभी ऋषिकेश आए तो नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद इस जगह को मिस बिल्कुल मत करना। झिलमिल गुफा के बिल्कुल दाईं ओर एक पतला सा रास्ता जाता है जो आपको ले जाता है हनुमान गुफा। जैसे ही हम गुफा के अंदर दाखिल हुए, बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान आधा हो गया। ठंडी हवा, सन्नाटा और सामने हनुमान जी के दर्शन, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ हनुमान गुफा से आगे बढ़ते हुए करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित है गणेश गुफा। रास्ता थोड़ा कठिन है, जंगली, पहाड़ों और पतली पगडंडियों से भरा हुआ। चलते चलते शाम हो चुकी थी और सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था। हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे जहां से दिखता है बस पहाड़, ठंडी हवा और सुकून। जल्दी से हमने गणेश गुफा में दर्शन किए जहां गुफा के अंदर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित है। इस जगह के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की और जो उन्होंने बताया वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सृष्टि है जो इन पर 9 माता विराजमान है। इसको जिस पहाड़ी पर भी आप देखोगे एक मंदिर देखोगे और सब सुविधा मिलेगी उधर। और ये मणिकूट पर्वत है, यही एक पत्थर का पहाड़ है और सबसे ऊंचा है। और ये अग्नेश गुफा मुख्य द्वार। ये बोला जाता है कि यहाँ पे अकाल समय पे गणेश जी आया करते थे। और ये बहुत अद्भुत पहाड़ है और बहुत ही शक्तिशाली से रुका हुआ है। इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे तिरछा रुका हुआ है। इसे देखने से महसूस होता है कि वाकई में भगवान है। नीलकंठ महादेव और गुफाओं के एक रहस्यमय यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है, भूतनाथ महादेव मंदिर। आखिर भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? भूतनाथ महादेव मंदिर ऋषिकेश के पास पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ी रास्तों से होकर आना होता है, जहाँ हर मोड़ पर प्रकृति और रहस्य साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे मंदिर पास आता है, मन अपने आप शांत होता चला जाता है। यह मंदिर 11 मंजिला है और हर मंजिल शिव के एक अलग भाव को दर्शाती है। नीचे की मंजिलों में शिव के त्याग, तपस्या और वैराग्य का अनुभव होता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा भी कर रहे हो। अब जरा समझते हैं इस मंदिर का नाम भूतनाथ क्यों पड़ा। भूतनाथ का अर्थ है भूतों के स्वामी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सिर्फ देवताओं के ही नहीं बल्कि उन सभी प्राणियों के भी स्वामी है जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। जिनका कोई नहीं होता उनका एक मालिक होता है और वह है महादेव। भूत, प्रेत, गण, अवघड़, नाग, योगी ये सभी शिव के परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। इसी भाव के साथ भगवान शिव के उसी निर्भय और रहस्यमय स्वरूप को यह मंदिर समर्पित है। कहानी के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश से माता पार्वती को बहाने चले तो उनके साथ एक अनोखी बारात थी। भूत, प्रेत, गण, नाग, अवघड़ और योगियों की डमरू बज रहे थे। हर और हर हर महादेव की गूंज थी। कहा जाता है कि महादेव की यह बारात कुछ समय के लिए इसी स्थान पर रुकी थी और उसी दिव्य स्मृति में यहाँ भूतनाथ महादेव मंदिर की स्थापना मानी जाती है। अब हम पहुँच चुके हैं 11वीं मंजिल पर, जहाँ भगवान शिव की एक बेहद सुंदर प्रतिमा स्थापित है। शिव जी के पीछे लगी तस्वीर में उनकी वही अनोखी बारात दिखाई देती है। भूत, प्रेत और वो सभी रहस्यमय शक्तियाँ जो शिव के साथ
विवाह में आई थी। यह दृश्य डरावना नहीं बल्कि अद्भुत रूप से शांति देने वाला है। यह एहसास दिलाता है कि महादेव हर उस आत्मा के साथ खड़े हैं जो अंधकार में है। और जब आप यहाँ से बाहर निकलकर टॉप फ्लोर से नीचे देखते हैं तो सामने दिखता है पहाड़ों का अनंत विस्तार, ठंडी हवा और एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भूतनाथ महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है जहाँ डर नहीं बल्कि भरोसा मिलता है कि चाहे दुनिया साथ दे या नहीं, महादेव हर प्राणी के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ऋषिकेश का वो सफर जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम गंगा की लहरों के साथ मन को शांति दे जाती है। अगर आप भी ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आपको हर बजट के होटल मिल जाते हैं। लो बजट आश्रम और गेस्ट हाउस 600 से 1200 से शुरू हो जाते हैं। मिड रेंज होटल 1500 से 3000 तक आरामदायक मिल जाते हैं। इस पूरे सफर में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ जगह न दिखाए बल्कि वो एहसास दिखाए जो ऋषिकेश को खास बनाता है। सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये स्कूटी हायर करी है ऋषिकेश से, जो कि 500 रुपीज पर डे हमें पड़ी है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में।